गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। द अर्थ कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। अर्थ के 3 पार्ट हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ये देखिए, ये हमारा क्रस्ट, मेंटल के भी 2, अपर और लोअर मेंटल, एंड लास्ट में कोर। ये देखिए, ये कोर, ये हमारा अंदर कोर है, ये हमारा मेंटल है और ये क्रस्ट सबसे बाहर। क्रस्ट, इट इज द आउटर मोस्ट सॉलिड सेल ऑफ द अर्थ। इट इज ऑफ नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस एंड थिनर एट द ओशन फ्लोर। इट इज कंपोज्ड ऑफ अ वेराइटी ऑफ रॉक्स। जो क्रस्ट है वो सबसे आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट है और सॉलिड सेल है ऑफ द अर्थ। ये नॉन यूनिफॉर्म है, एक जैसा नहीं है, ना इसकी थिकनेस एक जैसी है, ना इसकी थिनर एक जैसा है, ना इसकी थिकनेस एक जैसी है। ठीक है, कहीं माउंटेन्स है तो कहीं सी है, तो यहाँ पर क्रस्ट का बिल्कुल अनइवन है। यहाँ पर बहुत सारे वैरायटी ऑफ रॉक्स हैं। क्रस्ट में बहुत सारे अर्थ किससे बना हुआ है? इट इज कंपोज्ड ऑफ वैरायटी ऑफ रॉक से बना हुआ है, कई बहुत सारी वैरायटी के रॉक से ये कंपोज्ड है। मेंटल, it lies just below the crust. It consists of semi-solid rock, iron, magnesium and calcium. It is divided into various layers based on the scientific study of earthquake. मेटल हमारा जस्ट क्रस्ट के beneath, जस्ट बिलो द क्रस्ट होता है, क्रस्ट के जस्ट बिलो होता है। ये सेमी सॉलिड रॉक, आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम का बना हुआ होता है। ये कई लेयर्स में डिवाइड रहता है और ये इसको बेस्ड ऑन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की जब साइंटिफिक स्टडी के बेस पे इसकी कई लेयर पे डिवाइड किया गया है। कोर, इट इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ एंड डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। द आउटर कोर कंटेन आयरन एंड निकल इन मोल्टन स्टेट। द इनर कोर इज बिलीव टू द मेड ऑफ कंप्रेस्ड आयरन एंड निकल इन सॉलिड फॉर्म। देखिए, कोर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, इनर मोस्ट पार्ट एंड ये हमारा जो कोर है सबसे अर्थ का इनर मोस्ट पार्ट है। कोर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, आउटर कोर एंड इनर कोर। तो कोर क्या है? हमारा अर्थ का सबसे इनर मोस्ट पार्ट है, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। आउटर कोर में आयरन एंड निकल कंटेंट होता है, वो भी मोल्टन, पिघले हुए स्टेट, जबकि इनर कोर में कंप्रेस्ड आयरन एंड निकल इन सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म में कंप्रेस्ड मतलब होता है दबाव, जब किसी चीज़ को बहुत दबाया जाता है तो उसको कंप्रेस्ड कहते हैं। कंप्रेस्ड आयरन एंड निकल इन सॉलिड फॉर्म। आयरन और निकल जो हमारे हैं सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है यहाँ पे। द क्रस्ट एंड द अपर लेयर ऑफ मेंटल टुगेदर द लिथोस्फीयर। क्रस्ट और मेंटल की अपर लेयर मिलकर लिथोस्फीयर बनाती है। अर्थ लिथोस्फीयर इज नॉट इन वन पीस, इट इज डिवाइडेड इनटू मैनी फ्रेगमेंट, इज कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स। दीज प्लेट्स मूव कंटिन्यूसली when they brush past one another or collide, they cause a disturbance in the earth crust. This movement of plates result in earthquake, वॉल्केनो इरप्शन एंड सुनामी। अभी देखिए, जो हमारा क्रस्ट है और अपर लेयर ऑफ जो मेंटल है वो आपस में मिलकर लिथोस्फीयर बनाती है, और ये लिथोस्फीयर भी बहुत सारी लेयर्स में डिवाइड रहता है। इन लेयर्स को बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। तो जो हमारा लिथोस्फीयर है वो कई सारी फ्रेगमेंट पीसेस में डिवाइड रहता है, तो उनको कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट। तो टेक्टोनिक प्लेट किससे बनी है? हमारी बहुत सारे फ्रेगमेंट हैं लिथोस्फीयर के। और लिथोस्फीयर किससे बना है? क्रस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ मेंटल। तो अपर पार्ट ऑफ मेंटल एंड द क्रस्ट मिलके लिथोस्फीयर बनाते हैं, और लिथोस्फीयर भी कई पार्ट में, कई छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड है, जिनको टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट कंटिन्यूसली मूव करती रहती है। इन्हीं के मूव करने से या आपस में टकराने से, कोलाइड होने से क्या एक डिस्टर्बेंस आ जाता है अर्थ के क्रस्ट में, और यही अर्थ के क्रस्ट में
डिस्टर्बेंस आने से, प्लेट के मूव होने से अर्थक्वेक, वोल्केनो इरप्शन एंड सुनामी आता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 13.4 टू लोकेट अर्थक्वेक प्रोन एरियाज। टेक अ फिजिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड लोकेट द एरियाज वेयर द मोर प्रोन टू अर्थक्वेक। आल्सो लोकेट सच एरिया ऑन आउटलाइन मैप ऑफ द इंडिया। हम वर्ल्ड का मैप देखेंगे और उनमें ढूंढेंगे, फाउंड करेंगे कि कहाँ पर अर्थक्वेक लगातार आ रहा है, ठीक है, प्रोन आ रहा है। और वो भी इसके अलावा इंडिया के मैप में भी देखेंगे कहाँ पर अर्थक्वेक प्रोन आ रहा है, बहुत बार आ रहा है, इसका मतलब होता है। ऑकरेंस ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक कैसे ऑकरेंस होता है। एंड अर्थक्वेक मतलब अर्थक्वेक कैसे कैसे होता है, ये सब पूरी फिनोमिना भी समझाएंगे। An earthquake is a sudden movement or a disturbance in the lithosphere. Earthquake may be mild or massive, resulting destruction on a large scale. Earthquake क्या है, लिथोस्फीयर में जो डिस्टर्बेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक। ये कभी कभी स्मॉल स्केल में होता है, कभी कभी बहुत लार्ज स्केल में मैसिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, बहुत सब कुछ हार्म कर देता है। अर्थक्वेक कैन बी कॉज ड्यू टू द वेरियस रीजन। अर्थक्वेक के क्या क्या रीजन हम पहले देखते हैं। वोल्केनो इरप्शन, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, कोलिजन ऑफ मेटियोर एंड द अर्थ, मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट। तो सबसे पहले अर्थक्वेक आता है वोल्केनो इरप्शन से। दूसरा अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो हम लोग मैन मेड जो हम लोग करते हैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए, तो वो अंडरग्राउंड होता है, तो उससे भी अर्थक्वेक आता है। मेटियोर एंड द अर्थ, जब हमारा जो कोई मेटियोर अर्थ से आकर जुड़ता है, कोलिजन करता है, मेटियोर हमारा अर्थ पे आके कोलिजन करता है, तो उससे भी अर्थक्वेक आता है। टेक्टोनिक प्लेट में मूवमेंट होने से भी अर्थक्वेक आता है। व्हेन दीज प्लेट मतलब टेक्टोनिक प्लेट, जब ये दीज टेक्टोनिक प्लेट्स मूव दे रब अगेंस्ट ईच अदर, सम टाइम गेटिंग इंटरलॉक, दिस प्रिवेंट them from moving. For air forces pushing the two plates from beneath create tremendous pressure against the edge of the plate. As the pressure continue to build, the strain rips the two plates apart. This sudden ripening of the two plates send waves of the high energy in all directions within and along the surface of the earth. These waves are called seismic waves and are felt as earthquake when they reach the surface. ये जब टेक्टोनिक प्लेट आपस में रब करती हैं, रब करने के बाद कुछ इनमें इंटरलॉक हो जाती हैं। इंटरलॉक होने के बाद ये मूव करना बंद कर देती हैं, पर कुछ समय बाद कोई इस पर अगर फोर्स लगाया जाता है टू प्लेट्स के ऊपर, बीनीथ टू प्लेट्स के नीचे, दोनों को जहाँ पर होता है वहाँ पर जहाँ से इंटरलॉक होती हैं वहाँ पर अगर बहुत बार फोर्स लगाया जाता है, ट्रेमेंडस फोर्स लगाने से वहाँ की जो एजेस होती हैं तो वो क्या होती है, वहाँ पर प्रेशर पड़ता है। प्रेशर पड़ने से वो जो टू प्लेट्स होती हैं वो टूट जाती हैं और सडन राइपनिंग हो जाती है। सडन राइपनिंग होने से टू प्लेट्स की एक वेव्स बहुत हाई एनर्जी से ऑल डायरेक्शन में एक वेव्स निकलती हैं, जिनको हम वेव्स को कहते हैं सिस्मिक वेव्स। ये सिस्मिक वेव्स हमको अर्थक्वेक को फील कराती हैं। जब ये सिस्मिक वेव्स प्रोड्यूस होती है तभी हमें अर्थक्वेक फील होता है और अर्थ सरफेस पे पूरी चारों तरफ फैल जाता है। तो सिस्मिक वेव्स कब बनती हैं, जब टेक्टोनिक प्लेट जब मूव करती हैं, मूव करने के बाद ये इंटरलॉक हो जाती हैं एक दूसरे से रब करने के बाद। जब रब करती हैं तो इंटरलॉक हो जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर इन पर जब पड़ता है तो ये क्या हो जाती है, राइपिंग हो जाती है, ये क्या होती है, जो इंटरलॉक इनका टूटता है और सडन होता है तो उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी इरप्ट होती है, एनर्जी निकलती है और वो ऑल डायरेक्शन में वो एनर्जी फैल जाती है, जिसको कहते हैं हम सिस्मिक वेव्स। इसी से अर्थक्वेक फील होता है। द प्लेस फ्रॉम वेयर एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट इज कॉल्ड द सिस्मिक फोकस। जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है जिस प्लेस से, उसको कहते हैं सिस्मिक फोकस। इट इज अ पॉइंट from where the edge of the plate give way. The point vertically above the seismic focus is called epicenter. तो देखिए जहाँ पर जो प्लेट्स के जो कोने होते हैं, where the edge of the plate, जो प्लेट्स के जो एजेस होते हैं
वो पॉइंट ही हमारा क्या कहलाता है, सिस्मिक फोकस। मतलब प्लेट्स के जो एजेस होंगे वहां पर सबसे ज्यादा सिस्मिक वेव्स होगा, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स के जो एजेस होंगे उनमें सिस्मिक फोकस होगा वहां पर, और उसी के वर्टिकली द पॉइंट वर्टिकली अबव द सिस्मिक फोकस। सिस्मिक फोकस के एक वर्टिकली अगर ऐसे आप एक लाइन खींच दीजिए तो वो हो जाएगा एपिसेंटर। मतलब वहां से अर्थक्वेक का ओरिजिनेट हुआ है, उसी एपिसेंटर से।